दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया रास्ते की कहानी। वह भूतिया रास्ता आज भी मुझे याद है। मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा। मैं उस समय घर जा रहा था, तभी अचानक कार रुक गई। यह बात कुछ समझ में नहीं आई कि कार क्यों रुक गई। कुछ बूंदें भी आ रही थी। आज लगता था कि बारिश होने वाली। उस समय कार का खराब होना ठीक नहीं था। जब कार ठीक नहीं हुई तब मैं कार में बैठ गया। कुछ समय बाद कार ठीक हो गई। यह बहुत खुशी की बात थी। कुछ दूर चलने पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था। मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश चल रही, आंधी आ रही थी। मैंने कार को रोक दिया। वह कहने लगा, उसे कोई सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह आपसे मदद मांग रहा था। मैंने कहा कि आ जाइए, आप बैठ जाइए। वह कार में बैठ गया। उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बहुत से लोग रास्ते में रुके हुए थे। कुछ समय वह आदमी कहता है कि उसे यहीं तक जाना था। जब कार का शीशा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस आदमी से पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। वह बोला, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे फिर से यहीं पर वापस आना है। यह बात मुझे अजीब लग रही थी। बाहर बारिश थी। उस आदमी से कहना चाहा बाद में चले जाना, पर वह गायब हो गया। वह इतनी जल्दी कहाँ पर चला गया कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी बातें अजीब लग रही थी। वह कह रहा था कि फिर से आना है। इसका क्या मतलब था? मैं घर चला गया। मुझे नहीं पता वो कौन था। वो भूत भी हो सकता है। शापित घर। एक गांव में पुराना घर था। लोगों का कहना था कि वो घर शापित है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस घर में जाने की। वह कई सालों से बंद ही पड़ा था। गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे। गांव वाले कहते थे कि जब भी इस घर के पास कोई जाता है तो उसे अजीब अजीब सी जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देती है। लगता है कि घर में कोई है। कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती है रोने की, कभी किसी औरत की, कभी डरावनी आवाज़ आती। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस शापित घर के पास जाने की कोशिश भी नहीं करता था। शापित घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दीवारें टूट चुकी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया था। जब वो आया था तो रात हो चुकी थी। उस आदमी की नज़र उस घर पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। वह घर के पास गया। वहाँ उसको जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, चीखने चिल्ला की। यह वह जैसे ही पास गया उसे जोर से धक्का लगा। उसे लगा जैसे कोई बहुत तेजी से बाहर गया है। वह डर गया। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गांव का एक आदमी वहाँ से आया। उसे वहाँ से ले गया। उसे पूछा कि तुम इस शापित घर के पास क्या कर रहे थे। उसने बताया कि वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए जब देखने आया तो वहाँ से कोई बाहर आया। तब मैं डर गया। गांव के आदमी ने उसे सारी बात बताई कि ये शापित घर है, शापित घर के पास कोई नहीं जाता है। तब से उस घर के चारों ओर तार बांध दिया गया ताकि उसके पास, मतलब उस शापित घर के पास कोई भी नहीं जा सके, ना किसी के पास कोई दुर्घटना हो सके। रहस्यमय शक्ति। मेरा नाम किशोर है। ये मेरा मनाली में बॉयज़ हॉस्टल में पहला दिन था, चौकीदार के रूप में। उससे पहले मैं उसी हॉस्टल में खाना बनाने का काम करता था। वहाँ खाना बनाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ कर्मचारियों को अलग अलग कामों में बांट दिया गया। मुझे वहाँ चौकीदार का काम दिया गया। मुझे वहाँ रात को चौकीदारी करनी थी। वो हॉस्टल मनाली के उस तरफ था जहाँ ज़्यादातर जंगल ही जंगल थे, इसलिए मुझे अपना वो रात वाला काम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी आ जाते थे। ऊपर से लोगों की इस हॉस्टल की बातें जो मैंने सुनी थी कि वह उस हॉस्टल में कई लोगों ने रात को भूतों को देखा था, और अब मुझे उसी हॉस्टल में रात भर
जाग कर बितानी थी। यह सब सोचकर मैं घबरा रहा था। फिर भी मैं उस दिन हिम्मत करके रात 8 बजे हॉस्टल पहुंच गया। मेरी ड्यूटी का टाइम रात के 8 बजे से था। आकर मैं हॉस्टल के गेट पर बैठ गया। उस समय तो सब ठीक था, पर अब मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे हॉस्टल के बारे में जो भी बातें मैंने सुनी थी वो सब बकवास है। पर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरी राय तुरंत बदल गई। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे, तभी मैंने देखा कि एक बड़ी तेज रोशनी उठने लगी। वह रोशनी हॉस्टल के पीछे से आ रही थी। रोशनी ऐसी थी जैसे कि किसी ने हॉस्टल के पीछे आग लगा दी हो। यही देखने के लिए मैं अपनी जगह से उठा, हॉस्टल के पीछे जाने लगा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ रोशनी पहुँच रही थी, पर अब वहाँ ना तो रोशनी जल रही थी, ना ही कोई आग थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक कमंडल हवा में अपने आप ऊपर उठे हुए जा रहा था, ऊपर उठ रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उस कमंडल के पीछे एक आग की ज्योति चले जा रही थी। वह कमंडल और वो आग की ज्योति कभी आगे की ओर जाती तो कभी पीछे की ओर वापस आ जाती। उसके बाद 5-6 चक्कर लगाने के बाद वह आग व कमंडल सब गायब हो गए। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। तभी मुझे आवाज़ें आने लगी, जैसे कि हॉस्टल में कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से तुरंत उठ गया। हॉस्टल में इधर उधर जाकर देखने लगा। मुझे हॉस्टल में ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ से आवाज़ आ रही हो। मैं अपनी जगह पर जैसे ही गया, मेरे शरीर में डर की बड़ी अचानक लहर दौड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने देखा हॉस्टल के गेट के पास एक घोड़ा चक्कर लगा रहा था। उस घोड़े पर एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस बिना सिर वाले को आदमी को पता चल गया था कि मैं उसे देख रहा हूँ। तभी उस सिर कटे आदमी ने अपना घोड़ा रोका। वह मेरी ओर अपना घोड़ा घुमा दिया। वह मेरी ओर आने लगा। पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था। उसे अपनी ओर आते देख के मैं भाग भी नहीं रहा था। देखते देखते उस आदमी ने अपने घोड़ा मेरे पास आके रोका। घोड़े से नीचे उतरकर उसने अपनी तलवार निकाली। उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, क्योंकि एक बिना सिर वाला आदमी हाथ में तलवार लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके उसके पैरों में गिर गया। वह जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, वह आदमी व घोड़ा दोनों गायब हो गए थे। वहाँ कोई नहीं था। उस घटना के बाद मैंने 10 साल उस हॉस्टल की में चौकीदार का काम किया। वह आदमी व घोड़ा रोज़ मुझे दिखते थे। मैं भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेता, वह भी अपना चक्कर लगाकर चल देता। तो दोस्तों, आज ये इतनी कहानी थी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों।